हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये टॉपिक में हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ अ नेट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन दे आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। यानी फर्स्ट एंट्री हम कैश बुक में करते हैं और उसकी एंट्री प्रिपेयर करते हैं हम लेजर अकाउंट में। At the end of financial period, the cash book and ledger accounts are balanced and from this balance receipts and payments account is prepared। और ये दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को हम कहते हैं रियल अकाउंट। रिसिप्ट में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं और ऑल रिसिप्ट्स इज डेबिट साइड, हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं और ऑल पेमेंट्स इन क्रेडिट साइड। ओके, दिस अकाउंट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड क्लोज विथ cash and bank balance at the end of the year। Receipts and payment account for the year ended 31st March 2000। जो भी आपका ईयर एंडिंग होगा वो आप लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट साइड, इस साइड में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। रिसिप्ट्स अमाउंट रुपीज़ में, यहाँ पर पेमेंट्स एंड अमाउंट्स, यहाँ पर आएंगे हमारे टू ऑल रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू और कैपिटल। जो भी कलेक्शन हम डोनेशन से आएंगे या फीस से आएंगे या कंसेशन मिलेंगे, सब एंट्री हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। और जो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, इसके भी अमाउंट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब हम पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय ऑल पेमेंट्स, इसके अमाउंट बाहर लिखेंगे। इसमें आएंगे रेवेन्यू और कैपिटल, उसमें होगी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ओके, ये सब हम एंट्रीज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अकाउंट्स में लिखेंगे। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को हम कहते हैं रियल अकाउंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर। सेकेंड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज सिमिलर टू कैश बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज अ सिमिलर टू कैश बुक। यानी कैश बुक में जो एंट्री होती है हमारी, कैश जो हमने डिपॉजिट की है, विड्रॉ की है, जिसमें एंट्री जो हम कैश अकाउंट में करते हैं या बैंक अकाउंट में करते हैं, वो सब एंट्रीज हमारे पेमेंट्स एंड रिसिप्ट में होती है, सिमिलर होती है। थर्ड पॉइंट, इसमें ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की एंट्री हम करते हैं एंड पेमेंट्स की एंट्री हम इसमें करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट्स रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इसमें हम ऑल रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, इसमें हमारे हो गए करंट, नेक्स्ट या प्रीवियस। फिफ्थ, इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ओके, अब देखते हैं सिक्स पॉइंट। दिस अकाउंट इज अ बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नेट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसमें हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट ऑफ
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब देखते हैं लास्ट 7। दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। यहाँ पर हम ये अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इससे लिखते हैं। ये हो गया हमारे 7 फीचर्स। अब लर्न करते हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। इसमें 2 टाइप है। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, अब कैपिटल रिसिप्ट्स में के कौन से पॉइंट्स आते हैं वो देखते हैं। ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग एन पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर शोन इन कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सेकेंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, थर्ड लाइब्रेरी, फोर्थ लाइफ membership fees, fifth sale of fixed assets, 6 और इसमें और ऐड कर सकते हैं कैपिटल फंड एंड दिस कैपिटल फंड शोन इन लायबिलिटी साइड। ओके, ये हो गए हमारे रिसिप्ट्स के पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब देख कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑल रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑन कंसर्न अननोन। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट सब्सक्रिप्शंस रेंट, उसके बाद सेकेंड लॉकर रेंट, थर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ये जो पॉइंट्स है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये हो गए हमारे टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड करते हैं बैलेंस शीट, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स की एंट्री करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो इसमें देखते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हो गया हमारे 3 टाइप्स पेमेंट्स की। अब हम डिटेल लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर। द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दिस एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड द बैलेंस शीट एंड देयर बैलेंस आर रिकरिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हम देखते हैं हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम रहते हैं, लॉन्ग टाइम। और वो हम बैलेंस शीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर एंजॉइंग इमीडिएटली इन करंट ईयर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के इमीडिएटली एक्सपेंसेस हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किसे कहते हैं वो देखते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर्स इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स फॉर मोर देन अ ईयर। एंड डिफर्ड एक्सपेंसेस में इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं बिकॉज दिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज लॉन्ग पीरियड। यानी इसके जो एक्सपेंसेस है उसके बेनिफिट्स हम फॉर मोर देन अ ईयर रहते हैं। ओके, ये हो गया हमारे 3 पेमेंट्स। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड 13,000 फॉर 3 years। सच इन केस 1/3 of
30,000 is 10,000 is current year debited income and expenditure account and 2/3 20,000 expenditure should be shown on asset side of बैलेंस शीट। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए है हमें फॉर 3 years। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? 30,000 इंटू 1/3, तो 3 1 जा 3, तो 10,000 वो हमारे ईयरली होंगे। ओके, यानी इसका बेनिफिट्स हम 3 years यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ओके, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका ये एग्जाम्पल है। समझ में आया आपको? और बाकी 20,000 हम 2 years के लिए यूज़ करेंगे। ओके, और 10,000 की एंट्री हम डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे और बाकी के 20,000 रुपीज़ हम बैलेंस शीट एसेट्स साइड लिखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स। इसके जो रेवेन्यू है, सेकेंड कैपिटल रेवेन्यू इन कैपिटल, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड कैपिटल बैलेंस शीट। ओके, और टोटल पेमेंट्स के जो रेवेन्यू है हमारे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड एंड कैपिटल बैलेंस शीट एसेट साइड। टोटल रिसिप्ट्स में कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स शो करना है, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने इस वीडियो में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के मीनिंग्स एंड उसका परफॉर्मा एंड उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स शो करना है, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।